नमस्कार प्रिय भक्तगणों, जय श्री राधे कृष्णा। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तगणों, वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य होता है, उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को होता है। इनमें योगिनी एकादशी तो प्राणियों को उनके सभी प्रकार के अपयश और चर्म रोगों से मुक्ति दिलाकर जीवन सफल बनाने में सहायक होती है। ये देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से सफलता और सिद्धि मिलती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप किसी कारणवश योगिनी एकादशी का व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आप भगवान विष्णु की आज के दिन पूजा पाठ करके व्रत कथा अवश्य सुने और दान अवश्य करें। प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के विषय में बात करेंगे। आज हम आपका संशय दूर करेंगे कि आपको योगिनी एकादशी व्रत कब रखना है, 1 जुलाई या फिर 2 जुलाई को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका संशय दूर होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसके महत्व, योगिनी एकादशी कब है, व्रत कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में आप सभी को बतलाएंगे। वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन सभी शुद्ध प्रमाणित जानकारी आपको मिलेगी, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रिय भक्तगणों, वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। योगिनी एकादशी का महात्म्य पद्म पुराण के उत्तर खंड में प्राप्त होता है। आषाढ़ मास की कृष्ण एकादशी को योगिनी अथवा शयनी एकादशी कहते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना, अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी,
तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे, भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई? हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूं। यदि तू ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। प्रिय भक्तगणों, ये थी योगिनी एकादशी का महात्म्य। अब जान लेते हैं योगिनी एकादशी व्रत के क्या नियम होते हैं। उसके बाद जानेंगे पूजा विधि और योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण विधि। अब एकादशी व्रत के जो नियम हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप एकादशी व्रत शुरू करते हैं तो ये दिन दिन का व्रत होता है। दशमी तिथि से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। मतलब कि दशमी तिथि को ऐसा माना जाता है कि शाम के बाद आपको भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो एकादशी व्रत होता है उसमें शरीर में एक भी अन्न का दाना नहीं होना चाहिए। तो दशमी तिथि को भी आप सुबह स्नान ध्यान करके शुद्ध रहेंगे। पूरे दिन आपको इस दिन भी किसी भी तरह का तामसिक भोजन मतलब मांस मदिरा लहसुन प्याज इसका सेवन नहीं करना है। दशमी तिथि को एकादशी वाले दिन आप व्रत का संकल्प लेंगे। दशमी तिथि के शाम के भोजन के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, जिसमें कि आपको दोस्तों चावल बिल्कुल नहीं लेना है। और दशमी तिथि के दिन अगर आप गृहस्थ हैं तो जब आप आसमान में जैसे तारे उदय हो जाएं, उस समय पर आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। अगर आप सन्यासी हैं या विधवा है तो आप और जल्दी इस भोजन को ग्रहण करें, करीब 5 बजे के आसपास। इसके बाद दोस्तों रात में आपको बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करना है। आपको दशमी तिथि के दिन अपने व्रत की शुरुआत करनी है। और दोस्तों इस दिन पर जौ, गेहूं, मूंग और शक्कर, सेंधा, नमक, काली मिर्च और घी से बना हुआ भोजन आपको ग्रहण करना है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद रात भर आपको उपवास रखना है, जिससे कि जब आपका एकादशी का व्रत अगले दिन शुरू हो उस समय पर आपके पेट में अनाज का बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए। इस व्रत को महापुण्य फलदायी बताया गया है। व्रत के नियम थोड़े से कठोर हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत निर्जला रखते हैं तो आपको कई गुना उसका फल प्राप्त होता है। अगर आप दोस्तों निर्जला उपवास नहीं रख सकते तो फलाहार करके उपवास रखते हैं, यानी फल जिसमें कि दोस्तों बताया गया है आम, केला, अंगूर, बादाम, पिस्ता, इन्हें अमृतदायी फल बताया गया है। इन फलों को खाकर आप इस उपवास को रख सकते हैं। एक समय दोस्तों शाम के समय आप नमकीन फलाहार भी कर सकते हैं। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता, जिसमें कि आप सिंघाड़े के आटे की पूरी आलू के साथ बना सकते हैं। जो भी सिंपल फलाहार है वह करिएगा समा का चावल। और मूंगफली मत खाइएगा, ये मैं खाने के लिए मना कर रहा हूं। आलू वगैरह खाकर उपवास को करिए। जब एकादशी का व्रत हो जाए, शाम के बाद अगले दिन द्वादशी के दिन जब आप सुबह जागते हैं, उसके बाद नहा धोकर भगवान का पूजन करिएगा। और आप इस दिन पर ब्राह्मण भोज करा सकते हैं।
तो ब्राह्मण भोज जरूर कराइए। नहीं करा सकते तो आप उनके खाने पीने का जो कच्चा सामान है, जिसे कि सीधा बोलते हैं, वह ब्राह्मणों को जरूर दीजिए। और मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। आपको इस दिन किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। बुरे वचन से आपको बचना है। एकादशी व्रत में ज्यादा बोलना भी मना होता है, तो आप इस दिन जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। ये इसीलिए होता है कि हम ज्यादा बोलते बोलते कहीं किसी की बुराई या निंदा ना कर दें। आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी के दिन आप जब व्रत रखें तो सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान करें और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन पीले रंग की सामग्रियों से जरूर करें। भगवान को स्नान कराकर पीला चंदन लगाएं, पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें और पीले ही रंग के फल या पीले मिठाइयों का भोग भगवान को आज के दिन लगाना चाहिए। सुबह को धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः या फिर हरे कृष्णा मंत्र का जाप भी आप सच्चे मन से कर सकते हैं। साथ में मां लक्ष्मी जी का पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण का पूजन आज के दिन करें। व्रत की कथा पढ़े सुने और अपना व्रत प्रारंभ करें। सुबह को आप केवल फलों का ही भोग भगवान को लगाएं। इसके अलावा आप मेवों का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें। भगवान को आप दोनों ही समय भोग लगाएं और साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से पहले पूजन करें। दान की सामग्रियों का पूजन करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी श्रद्धा सामर्थ हो, उसके अनुसार मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का दान करें। पीली वस्तुओं का दान करें और व्रत का पारण तुलसी पत्र और जल से ही आप करें, सबसे शुभ माना जाता है। जो लोग व्रत का पारण करते समय तुलसी पत्र मुख में रखते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनका व्रत भी भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। तुलसी पत्र के अलावा भगवान विष्णु को बेर, आंवले भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिलाओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी शुभ मुहूर्त पारण के बारे में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस्कॉन मंदिर के कैलेंडर के अनुसार और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 1 जुलाई सोमवार को सुबह 10:26 पर शुरू होकर अगले दिन 2 जुलाई मंगलवार को 8:42 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म के अनुसार हम सब एकादशी का व्रत उदया तिथि के दिन रखते हैं। उस दिन रखना श्रेष्ठ फल देता है। इसलिए इस बार योगिनी एकादशी का उपवास 2 जुलाई मंगलवार 2024 को रखा जाएगा। एकादशी के दिन सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 5:27 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:23 पर। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:07 से 4:45 तक और विजय मुहूर्त का समय होगा एकादशी के दिन अर्थात 2 जुलाई को सुबह 2:44 से 3:40 तक। द्वादशी तिथि शुरू होगी 2 जुलाई 8:42 पूर्वाह्न से जुलाई 3 7:10 पूर्वाह्न तक और राहु काल का समय रहेगा जुलाई 2 मंगलवार को दोपहर 3:51 से शाम 5:32 तक। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। इस बात का ध्यान रखिएगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:04 से दोपहर 12:57 तक। अमृत काल रहेगा सुबह 2:20 से सुबह 3:53 तक। इस बार योगिनी एकादशी का दिन बेहद खास है क्योंकि इस दिन 1 या 2 नहीं बल्कि 5 शुभ योग का महासंयोग बन रहा है। ऐसे में इस दौरान किए गए कार्यों का शुभ फल मिलने की संभावना ज्यादा है।
इस बार योगिनी एकादशी पर धृति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, शिववास योग, बालव, तैतिल और कौलवकरण योग का महासंयोग बन रहा है। एकादशी के दिन धृति योग बन रहा है। धृति योग इस दिन सुबह 11:17 तक रहेगा। इसके बाद शूल योग बन रहा है। धृति योग में भगवान विष्णु की पूजा करने का परम शुभ फल प्राप्त होता है। ज्योतिषियों के अनुसार माने तो इस दिन त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है और यह योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से शुरू हो रहा है, जो अगले दिन 3 जुलाई मंगलवार को सुबह 4:40 तक रहेगा। जबकि सर्वार्थ सिद्धि योग 2 जुलाई को सुबह 5:27 से शुरू होगा और यह समाप्त होगा 3 जुलाई बुधवार को सुबह 4:40 पर। कहते हैं कि इस बीच में अगर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, महादेव, पार्वती जी का पूजन किया जाता है तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कार्य सफल सिद्ध होता है। वहीं त्रिपुष्कर योग में पूजा पाठ, दान, यज्ञ या कोई अन्य शुभ कार्य करने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। त्रिपुष्कर योग में योगिनी एकादशी व्रत की पूजा करना अच्छा रहेगा। इसी तरह योगिनी एकादशी के दिन शिववास योग भी बन रहा है। इस दिन भगवान सुबह 8:42 तक कैलाश पर विराजमान रहेंगे। उसके बाद में नंदी पर सवार हो जाएंगे। भगवान शिव के कैलाश और नंदी पर विराजमान रहने के बीच की अवधि को शिववास योग कहते हैं। इस बीच में अगर भक्त शिवालय में जाकर भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करते हैं तो उन्हें सभी सिद्धियां भगवान महादेव और माता पार्वती जी सुलभ करवा देते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण हरिवासर तिथि में नहीं करना चाहिए। हरिवासर तिथि समाप्त होने पर ही व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि के पहले 1/4 समय को कहा जाता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना ही श्रेष्ठ होता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि के समाप्त होने पर व्रत का पारण करने से एकादशी व्रत का पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। व्रत का पारण 3 जुलाई बुधवार 2024 को सुबह सूर्य उदय से यानी 5:28 से 7:10 के मध्य का समय रहेगा। अर्थात पारण की कुल अवधि 1 घंटा 42 मिनट है। इसी बीच के समय में व्रत का पारण करना श्रेष्ठ रहता है। पारण यानी द्वादशी के दिन एक निश्चित समय पर कुछ नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत को पूर्ण करना। जब कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का आरंभ करता है तो उसे इस व्रत के पारण द्वारा उसे भी पूर्ण करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित पारण समय के अंदर एकादशी का पारण नहीं करता है तो उसे द्वादशी पर फिर से पूरा दिन उपवास करना पड़ेगा और वह त्रयोदशी पर ही उसे पूर्ण कर पाएगा। कई बार कुछ लोग यात्रा में होते हैं या फिर भूल जाने के कारण एकादशी व्रत तो कर लेते हैं लेकिन उसका पारण नहीं कर पाते। ऐसे प्रसंगों में व्यक्ति को सावधानी पूर्वक याद से एकादशी व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्त गणों, ये थी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने आप वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।